अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ किसान भाइयों, आज मैं बात करूंगा कि अगर हमारे काश्तकारान भाई जो हैं वो ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो क्या उससे गंदम के अंदर जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाती है या इजाफ़ी जिंक डालना जो है वो लाजमी होता है। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जिंक जो है एक नहायत ही अहम अय्याए सगीरा है जो पौधे में शगुफ़ा साजी यानी कि झाड़ भराने के अमल को ज़्यादा करता है, उसमें मुआवन साबित होता है। लेकिन बशर्त यह है कि आपकी जो फास्फोरस की मिक़दार है वो पूरी हो। और उसके बाद जब आप खाद यूज़ करते हैं ज़बरदस्त यूरिया, जिसमें जिंक कोटेड जो है वो यूरिया होती है, जिसमें नाइट्रोजन का तनासब 42% और जिंक जो है वो 1% होती है, यानी कि आपको एक बैग में से हाफ़ केजी जो है वो जिंक मिलता है। तो क्या इसके साथ इजाफ़ी जिंक इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ज़मीन का टेस्ट करवाना चाहिए कि आपकी ज़मीन के अंदर जो है वो कितनी मिक़दार जो है वो पाई जाती है जिंक की। अगर उसमें डेफिशिएंसी है तो फिर आप जो है वो जिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इजाफ़ी तौर पे भी इस्तेमाल कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो जिंक है ये एक अहम जो है वो ग़िज़ाई उन्सर है, जिससे झाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। और क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन पैदा करती है और ऑक्सीजन जो है वो शगुफ़ा साजी में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा दानों की तादाद और दानों की रंगत, ये भी जिंक जो है इस पर असरअंदाज होती है। और जिंक जो है वो नाइट्रोजनी खादों की अफादियत को भी बढ़ा देती है। तो जो अहम वजह है कि अगर आपने ये खाद डाल रही है ज़बरदस्त यूरिया, तो आपको इजाफ़ी जिंक जो है वो डालनी पड़ती है, क्योंकि ये स्लो रिलीज़ होती है, ये ऐसा ऐसा लगती है, तो जो फसल की डिमांड है वो जो है पूरी नहीं होती। तो आप जिंक का स्प्रे लाजमी करेंगे, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो कैल्केरियस हैं, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिंक जो है वो बहुत जल्द तक जो है वो दस्तयाब नहीं रहती। तो अगर आप जिंक जो है वो साथ यूरिया खाद के साथ डालेंगे तो आप 33% वाला यूज़ कर सकते हैं, 27% वाला यूज़ कर सकते हैं और 21% वाला जिंक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जिंक जो है वो आप यूरिया खाद के साथ मिलाकर जो है वो डालेंगे तो इससे भरपूर जो है वो शगुफ़ा साजी होती है। और इसके अलावा अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है वो चिलेटेड जिंक, इसके आप 2 स्प्रे कर लेंगे तो कुछ जिंक जो है वो आपको ज़बरदस्त यूरिया से मिल जाएगी और बाकी जो है वो आप फोलियर उसको जो है स्प्रे करेंगे तो पौधा जो है वो हासिल कर लेगा। जो चिलेटेड जिंक होती है फोलियर ग्रेड की, कि जो फोलियर ग्रेड की खादें होती हैं जिंक की वो और होती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन होती हैं और वो अवेलेबल फार्म में होती हैं। तो उसको आपने स्प्रे करना है। 125 ग्राम जो है वो आप फ़ी सोल्टर पानी में मिलाकर जो है स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी सॉल्युबल जिंक है तो आप 250 ग्राम तक जो है सोल्टर पानी मिलाकर कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जब आपकी गंदम जो है वो 25 से 30 दिन की हो तो उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये शगुफ़ा साजी के लिए आइडियल जो है वो कंडीशन होती है, तो आपको बहुत अच्छा जो है वो झाड़ मिल जाता है और जिंक की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा जिंक की कमी भी की वजह से जो है वो झाड़ जो है वो पूरी तरह नहीं बन पाता, लेकिन अमूमन जो है इसकी कमी जो है वो बहुत कम ही होती है गंदम के अंदर। लेकिन इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुस्बत रिज़ल्ट जो हैं वो हासिल हो रहे होते हैं। और इसके अलावा एक जिंक जो है वो 33% वाला भी आता है जो कि सॉल्युबल होता है, तो वो आप वो भी स्प्रे कर सकते हैं तकरीबन 200 मिलीलीटर सोल्टर पानी में मिलाकर। और बाज़ औक़ात जो है वो 5% चिलेटेड जिंक भी जो है वो मार्केट में दस्तयाब होती है। उसके बाद अगर आपने DAP नीचे नहीं डाली, DAP या नाइट्रोफास आप ऊपर डालना चाहते हैं पहले पानी के साथ, तो फिर जो है वो आप चिलेटेड जिंक 2 किलोग्राम वो भी साथ जो है वो ऐड करके जो है वो छटा कर सकते हैं। इस तरह भी जिंक की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।